अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और हज 2026 से मुतालिक बड़ी ज़बरदस्त अपडेट्स हैं और कुछ बात करेंगे कि हज 2025 के रिफंड से मुतालिक बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जिन लोगों ने हज 2025 किया है तो उनके रिफंड का क्या होगा, उससे मुतालिक भी बात करेंगे बहुत डिटेल में। और प्राइवेट हज में जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैं बहुत डिटेल में एक वीडियो आपको ये बना के दे रहा हूँ, तो इसको ज़रा कंप्लीटली देख लीजिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए एक सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2026 में इंटरेस्टेड हैं तो अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज की सआदत नसीब फरमाएँ, लोग खुशियों के साथ जाएँ और खुशियों के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करता चलूँ मैं हज 2026 के सरकारी हज स्कीम के कोटा से मुतालिक। तो जो सरकारी हज स्कीम का कोटा था वो तकरीबन तकरीबन 1,18,000 के करीब सीटें थीं इस साल हज 2026 के लिए, यानी कि तो वो हज का जो कोटा है वो कंप्लीट हो चुका है और तमाम की तमाम सीटें फुल हो चुकी हैं। और बहुत से लोग सवाल पूछ रहे थे कि आप हम अब भी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। तो अब तक की जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तमाम सीटें फुल हो चुकी हैं। अगर कोई मज़ीद कोई स्पेस निकली गवर्नमेंट की तरफ से तो वो कोई लिमिटेड सीट्स होंगी तो वो दोबारा अगर अनाउंस करेंगी तो मैं उसके मुताबिक आपको अपडेट करता चलूँगा। बट अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तमाम सीटें कन्फर्म हो चुकी हैं और तमाम हज आज़मीन हज को बिल्कुल एलिजिबल करार दे दिया गया है और कोई कुरअंदाज़ी नहीं होगी। आप तमाम लोग इंशाल्लाह हज पे जाएँगे, तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत मुबारकबाद। कुछ बात करता चलूँ हज 2025 के रिफ़ंड से मुतालिक। सवाल आ रहे हैं कि हमें हज 2025 का रिफ़ंड कब मिलेगा? तो वो हर साल की तरह, क्योंकि पिछले 2-3 साल से ये रूटीन चलती आ रही है कि कुछ रिफ़ंड होता है, हज 2025 का कुछ रिफ़ंड होता है या हज 2024 का जैसे कुछ रिफ़ंड हुआ था, 2023 में भी कुछ पैसे वापस मिले थे। तो इस साल उसका क्या सिस्टम बनेगा? तो ये जो हज का जो रिफ़ंड होता है ना, ये पाकिस्तान के अपने अंडर कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो तमाम तरह अमाउंट सऊदी गवर्नमेंट को दे दी होती है। अब जो पैसे बचते हैं तमाम अखराजात निकाल के, तो वो वापस करने होते हैं सऊदी गवर्नमेंट ने। सऊदी गवर्नमेंट वापस करेगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, तो फिर वो अपने अखराजात निकाल के तमाम चीज़ें देखकर हिसाब-किताब अपना जो भी उन्होंने लगाना होता है, वो लगाकर फिर आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे और आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएँगे, आपको मैसेज भी आ जाएगा। तो अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने अभी तक अपना पोर्टल ओपन नहीं किया। वो जब पोर्टल ओपन करेंगे तो फिर आपके रिफ़ंड से मुतालिक कोई अपडेट आएगी। तो मज़ीद जैसे ही 2025 के रिफ़ंड की अपडेट आती रहेगी मैं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहूँगा। अब मैं बात करता हूँ 2026 के प्राइवेट हज स्कीम से मुतालिक। आपको याद होगा कि हज 2025 जो अभी हुआ है इस साल, उसमें 50-50% कोटा रखा गया था। 50% सीटें थीं सरकारी हज स्कीम की और 50% सीटें थीं प्राइवेट हज की। तो 67,000 के करीब जो हाजी साहिबान थे, जो उम्मीदवार थे प्राइवेट हज स्कीम के तहत, वो लोग इस साल हज अदा नहीं कर सके थे। इतनी ही तकरीबन सीटें हैं जो मुझे इन्फॉर्मेशन है। तो इस साल तो सीटें थोड़ी-सी कम हो जाएँगी, तो उसका फिर क्या बनेगा, क्योंकि इस साल सरकारी स्कीम की सीटें बढ़ा दी गई हैं। तो हुकूमत ने ये प्लान निकाला है कि हज 2026 और हज 2027 में इन तमाम आज़मीन हज को एकोमोडेट किया जाएगा जो प्राइवेट हज करना चाहते थे 2025 में और वो नहीं कर सके प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के मिसमैनेजमेंट की वजह से। तो इन तमाम हाजी साहिबान को उम्मीदवारान को 2026 में और 2027 में, क्योंकि सीटें कम हैं प्राइवेट के लिए, तो उनको 2 सालों में मैनेज किया जाएगा। और हुकूमत ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है तमाम प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स पर कि आपने उसी अमाउंट में लेके जाना है तमाम उम्मीदवारान को, एप्लीकेंट्स को, जो 2025 में आपने उनसे अमाउंट ली थी। अब इसमें कौन-कौन लोग शामिल होंगे? कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो अभी तक प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के साथ इंटैक्ट हैं और उन्होंने कहा कि जब आप अगले साल हमें लेके जाना चाहेंगे तो आप हमें ले जाइएगा। तो अभी तक अमाउंट प्राइवेट टूर ऑपरेटर के पास है, तो वो तो उसी अमाउंट में हज करने इंशाल्लाह 2026 में चले जाएँगे। जिन लोगों ने प्राइवेट टूर ऑपरेटर से अपनी रकम वापस ले ली, वो इस कैटेगरी में शामिल नहीं होंगे। तो ये मैं आपको बताता चलूँ। अब इसका एक्सपेंसेस कितने होंगे, जो मैंने कुछ टूर ऑपरेटर से बात की, तो उन्होंने ये कहा है कि तकरीबन 900 के करीब टूर ऑपरेटर्स थे। तो कितना एक एक्सपेंस होगा। अब हालात ये हैं, सिचुएशन ये है कि
प्राइवेट स्कीम में और सरकारी स्कीम में कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, गैप सिर्फ़ और सिर्फ दिनों का है कि कितने दिन आप सऊदी अरब में क़याम करेंगे। तो वही तकरीबन साढ़े 12 से 13 लाख रुपए के दरमियान का एक एस्टीमेट है और इसमें बहुत से लोग कहते हैं हमने तो ए कैटेगरी ले ली है, बी कैटेगरी ले ली है, तो उसमें तकरीबन 10 से 11 लाख रुपए का फ़र्क पड़ेगा अगर आप ए कैटेगरी लेते हैं या डी कैटेगरी लेते हैं। कोई क्वेश्चन ये भी लोग पूछते हैं कि हमें लेनी कौन-सी कैटेगरी चाहिए, तो ये जो डी कैटेगरी या ए कैटेगरी होती है, ये सिर्फ़ हज के वो 5-6 दिन के लिए होती है और वहाँ पर तो हर कोई इंसान हज में मसरूफ़ होता है, तो उसमें क्या ए कैटेगरी और क्या डी कैटेगरी, तो उसमें मेरा तो यही मशवरा है कि अपना फ़ोकस हज पर ही रखें। हाँ, कुछ मिसमैनेजमेंट सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ ज़रूर है, तो सऊदी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी सर्विसेज़ को बेहतर करें क्योंकि 5-6 दिन का जो इंतज़ाम होता है, जो मैनेजमेंट होती है, वो सऊदी गवर्नमेंट की होती है मुतल्लिका हुकूमतों की नहीं होती जहाँ से हाजी साहिबान आए हैं। तो उसमें डिस्टेंस का सिर्फ़ फ़र्क होता है और कुछ खाने-पीने की अशिया का फ़र्क होता है और कुछ रहन-सहन का एसी का और इन चीज़ों का फ़र्क होता है। तो मेरे ख़्याल में अगर ये 5-6 दिन अगर आप किसी न किसी तरह अगर आप गुज़ारा कर सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो, अगर आप में इतनी कैपेसिटी है, तो डी कैटेगरी में ही चले जाएँ। फ़रीज़ा अदा करना है ना हज, उस पे फ़ोकस रखें और ये फ़र्क होगा वो भी सिर्फ़ 11 और 12 ज़िलहज को होगा क्योंकि 10 ज़िलहज को सारे ही मुज़दलिफ़ा में सब लोग मसरूफ़ होते हैं तो उसमें इतना फ़र्क नहीं होता। जो 11 और 12 को फ़र्क होता है और मोस्टली उस वक़्त तक लोग एहराम खोल भी चुके होते हैं जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है? तो अपने तमाम आपने फ़राइज़ अदा कर चुके होते हैं हज के, तो उसमें सिर्फ़ थोड़ा-सा डिस्टेंस का फ़र्क पड़ता है। बाकी अगर कोई और मज़ीद फ़र्क हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रा गाइड कर दीजिएगा तमाम लोगों को ताकि मेरी इन्फॉर्मेशन में भी इज़ाफ़ा हो और बाकी सब लोगों की भी। आज की वीडियो में इतना ही कहना था, मज़ीद चीज़ें जैसे-जैसे मुझे पता लगती रहेंगी मैं आपको बताता चलूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही कहना था, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पे जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने घरवालों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।